जिस हवेली में नौकरों को मालिकों के सामने नज़र उठाकर देखने की भी इजाज़त नहीं थी, उसी हवेली की मालकिन एक दिन अपने ही नौकर का हाथ पकड़कर पूरे परिवार के सामने खड़ी हो गई। उसने कहा, लोग चाहें जो कहें, लेकिन मेरे लिए रवि नौकर नहीं है, मेरी ज़िंदगी है। लेकिन क्या एक अमीर मालकिन सच में अपने गरीब नौकर से शादी कर पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, जब रवि को मालकिन का ऐसा राज पता चला जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी, तब क्या हुआ? यह कहानी है प्यार, भरोसे और उस रिश्ते की जिसे दुनिया ने ठुकराया, लेकिन दो दिलों ने अपना लिया। शहर की सबसे बड़ी हवेली, शहर के सबसे महंगे इलाके में एक विशाल हवेली थी, रासमहल हवेली। हवेली इतनी बड़ी थी कि उसके अंदर एक छोटा सा बगीचा, मंदिर, नौकरों के कमरे और मेहमानों के लिए अलग विंग था। इस हवेली की मालकिन थी आशा मेहरा। आशा की उम्र लगभग 32 साल थी। खूबसूरत होने के साथ साथ वह बेहद समझदार और शांत स्वभाव की महिला थी। कुछ साल पहले उसके पति की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। पति की मौत के बाद आशा के पास करोड़ों की संपत्ति तो थी, लेकिन उसके जीवन में खुशी नहीं थी। घर में लोग बहुत थे, लेकिन अपना कोई नहीं था। उसकी सास का देहांत हो चुका था। दूर के रिश्तेदार अक्सर संपत्ति के मामले में उससे मिलने आते थे। उनमें सबसे आगे था उसका चचेरा भाई विक्रम। विक्रम की नज़र हमेशा आशा की संपत्ति पर रहती थी। वह अक्सर कहता था, आशा तुम अकेली हो, इतना बड़ा कारोबार संभालना आसान नहीं है, मुझे जिम्मेदारी दे दो। आशा हर बार मुस्कुराकर जवाब देती, जब तक मैं खुद संभाल सकती हूँ, किसी और को जिम्मेदारी देने की ज़रूरत नहीं है। विक्रम मन ही मन उससे नाराज़ रहता था। हवेली में आया नया नौकर एक सुबह हवेली के पुराने ड्राइवर ने नौकरी छोड़ दी। उसी दिन हवेली में एक नया लड़का काम मांगने आया। उसका नाम था रवि। रवि की उम्र करीब 27 साल थी। साधारण कपड़े, शांत चेहरा और आंखों में आत्मसम्मान। हवेली के मैनेजर ने उससे पूछा, पहले कहाँ काम करते थे? रवि ने जवाब दिया, एक छोटे होटल में काम करता था, लेकिन होटल बंद हो गया। माँ बीमार रहती हैं, इसीलिए मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है। मैनेजर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। यह अमीर लोगों की हवेली है, यहाँ काम आसान नहीं है। रवि ने कहा, काम कितना भी मुश्किल हो, मैं ईमानदारी से करूँगा। उसी समय आशा वहाँ से गुजर रही थी। उसने रवि की बात सुन ली। इसे रख लो। मैनेजर ने पूछा, मैडम, ड्राइवर का काम आशा ने कहा, हाँ, और एक बात, इसके साथ बाकी नौकरों जैसा व्यवहार करना। किसी गरीब को उसकी गरीबी के कारण छोटा मत समझना। रवि ने पहली बार आशा की तरफ देखा। उनकी नज़रें कुछ पल के लिए मिली, फिर रवि ने सिर झुका लिया। धन्यवाद मैडम। पहली बारिश। कुछ दिन बीत गए। रवि अपने काम में बहुत ईमानदार था। वह समय पर गाड़ी तैयार करता, हवेली के काम में मदद करता और किसी से बेवजह बात नहीं करता।
एक शाम आशा को शहर के बाहर जाना था। अचानक आसमान में बादल घिर आए। रास्ते में तेज बारिश शुरू हो गई। रवि ने गाड़ी धीमी कर दी। आशा ने पूछा, क्या हुआ? सड़क पर पानी भर गया है मैडम। कुछ देर बाद गाड़ी एक सुनसान जगह पर बंद हो गई। रवि नीचे उतरा और बारिश में गाड़ी ठीक करने लगा। आशा कार में बैठी उसे देखती रही। कुछ मिनट बाद रवि पूरी तरह भीग चुका था। आशा ने खिड़की खोली। रवि, अंदर आ जाओ, बहुत बारिश हो रही है। पहले गाड़ी ठीक कर दूं, तुम बीमार पड़ जाओगे। रवि मुस्कुराया। आप चिंता मत कीजिए। कुछ देर बाद गाड़ी स्टार्ट हो गई, लेकिन वापस आते समय रवि को तेज बुखार हो गया। हवेली पहुंचते ही आशा ने कहा, तुम डॉक्टर के पास चलो। रवि ने मना किया, मुझे कुछ नहीं हुआ। आशा ने पहली बार थोड़ा सख्त होकर कहा, मैंने कहा ना, डॉक्टर के पास चलो। रवि चुप हो गया। उस दिन पहली बार किसी ने उसकी इतनी चिंता की थी। रिश्ते की शुरुआत रवि जल्दी ठीक हो गया, लेकिन अब आशा और रवि के बीच एक अलग सा अपनापन पैदा हो चुका था। आशा अक्सर उससे बातें करने लगी। एक दिन उसने पूछा, रवि तुम्हारा परिवार? रवि ने धीरे से कहा, बस माँ है, पिता का बचपन में ही निधन हो गया था। और तुम्हारी शादी? रवि हंस पड़ा। मेरी हालत देखकर कौन लड़की मुझसे शादी करेगी? आशा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, हर चीज़ पैसे से तय नहीं होती। रवि ने उसकी तरफ देखा। आप ऐसा मानती हैं? हाँ, तो फिर आप बहुत अलग हैं। आशा मुस्कुरा दी। विक्रम ने आशा और रवि के बीच बढ़ती नज़दीकी देख ली। एक दिन उसने रवि को अकेले में बुलाया। तुम्हें पता है तुम किससे बात करते हो? रवि ने कहा, मैडम से। विक्रम गुस्से में बोला, वह तुम्हारी मालकिन है। रवि शांत रहा, मुझे पता है। तो अपनी औकात में रहो। रवि की आंखों में पहली बार गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। मैंने कभी अपनी सीमा पार नहीं की। विक्रम ने चेतावनी दी, आप दोबारा मैंने तुम्हें उनके आसपास देखा तो नौकरी से निकाल दूंगा। रवि चुपचाप वहाँ से चला गया। लेकिन उस दिन के बाद उसने आशा से दूरी बनानी शुरू कर दी। दूरी का दर्द आशा ने महसूस किया कि रवि अब उससे बातें नहीं करता। वह कुछ पूछती तो रवि सिर्फ ज़रूरत भर जवाब देता। एक रात आशा ने पूछ लिया, मुझसे नाराज़ हो? नहीं। फिर मुझसे बात क्यों नहीं करते? रवि ने सिर झुका लिया। मैं नौकर हूँ मैडम, मुझे अपनी सीमा समझनी चाहिए। आशा की आंखें भर आईं। क्या मैंने कभी तुम्हें नौकर समझा? रवि ने जवाब नहीं दिया। आशा ने कहा, शायद गलती मेरी है।
मैंने तुम्हें अपना समझ लिया था, यह वह कहकर चली गई। रवि वहाँ खड़ा रह गया। उसके दिल में तूफान था। वह रात, कुछ दिनों बाद रात को आशा अकेली हवेली में थी। अचानक बिजली चली गई। बाहर तेज बारिश और तूफान था। आशा को अंधेरे से डर लगता था। उसी समय खिड़की का शीशा टूट गया। आशा घबरा गई। रवि दौड़ता हुआ कमरे में आया। मैडम। आशा डर कर उसके पास आ गई। कुछ क्षणों तक दोनों बिल्कुल शांत रहे। फिर आशा ने कहा, मुझे लगा मैं अकेली हूँ। रवि ने धीरे से कहा, जब तक मैं हूँ आप अकेली नहीं हैं। आशा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। रवि, क्या तुम मुझसे दूर रहकर खुश हो? रवि ने नज़रें झुका ली। नहीं। फिर क्यों दूर जा रहे हो? रवि की आवाज़ कांपने लगी। क्योंकि मुझे डर है कि कहीं मेरा प्यार आपकी ज़िंदगी बर्बाद ना कर दे। आशा ने पहली बार उसके सामने अपने दिल की बात कही। अगर तुम्हें खोना मेरी ज़िंदगी बचाना है तो मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए। रवि ने उसकी तरफ देखा। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसी रात दोनों ने कोई सीमा पार नहीं की। सिर्फ एक दूसरे के हाथ थामे बैठे रहे। प्यार का इकरार। अगली सुबह आशा ने रवि को अपने ऑफिस में बुलाया। रवि, मुझे तुमसे कुछ कहना है। रवि चुप रहा। आशा ने कहा, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। रवि की आंखें भर आईं। मैडम। नहीं रवि, आज मुझे मालकिन मत कहो। रवि ने धीरे से पूछा, तो क्या कहूँ? आशा मुस्कुराई। आशा। रवि ने पहली बार उसका नाम लिया। आशा। बस इतना सुनकर आशा की आंखों में आंसू आ गए। रवि ने कहा, मैं आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे आपकी दुनिया और मेरी दुनिया के बीच का फ़र्क पता है। आशा ने जवाब दिया, फ़र्क दुनिया ने बनाया, हमने नहीं। अर्धवार का तूफान। लेकिन उनका प्यार ज़्यादा दिनों तक छिपा नहीं रहा। विक्रम को सब पता चल गया। वह गुस्से में आशा के सामने आया। तुम एक नौकर से शादी करोगी? आशा ने शांत होकर कहा, अगर वह अच्छा इंसान है तो क्यों नहीं? लोग क्या कहेंगे? लोग मेरे दुख में मेरे साथ नहीं थे, फिर भी मेरी खुशी का फैसला भी वे नहीं करेंगे। विक्रम ने धमकी दी, अगर तुमने यह शादी की तो मैं तुम्हारी संपत्ति के खिलाफ अदालत जाऊंगा। आशा ने कहा, तुम्हें संपत्ति चाहिए, मुझे जिंदगी। विक्रम वहाँ से गुस्से में चला गया। रवि का फैसला। रवि ने यह सब सुन लिया था। उसने आशा से कहा, मैं आपके लिए परेशानी नहीं बनना चाहता। आशा ने कहा, तुम परेशानी नहीं हो। रवि बोला, अगर मेरी वजह से आपकी संपत्ति, परिवार
और सम्मान सब चला गया तो आशा ने मुस्कुराकर कहा, मुझे अपना सम्मान तुम्हारे साथ रहने में दिखता है। रवि की आंखों में आंसू आ गए। सबसे बड़ा राज, लेकिन कहानी भी अभी एक बड़ा रहस्य बाकी था। एक दिन रवि को हवेली के पुराने रिकॉर्ड मिले और रिकॉर्ड में पता चला कि रवि के पिता कभी इस हवेली के मैनेजर थे और कई साल पहले उन्होंने आशा के पिता को एक बड़े आर्थिक घोटाले से बचाया था। लेकिन उस घटना के बाद रवि के पिता पर ही चोरी का आरोप लगा था। वे बदनामी के साथ दुनिया से चले गए थे। रवि ने पुराने दस्तावेज आशा को दिखाए। आशा हैरान रह गई। उसने अपने पिता की पुरानी डायरी खोली। डायरी में लिखा था कि रवि के पिता निर्दोष थे। असली दोषी वही है जिस पर आज मैं भरोसा कर रहा हूँ। आशा के हाथ कांपने लगे। वह समझ गई कि असली दोषी विक्रम था। आशा ने सारे सबूत इकट्ठे किए। विक्रम को हवेली में बुला आशा ने उसके सामने दस्तावेज रख दिए। यह क्या है? विक्रम का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। आशा ने कहा, तुमने मेरे पिता के कारोबार में धोखा किया था, रवि के पिता को फंसाया था। विक्रम चुप रहा। रवि ने कहा, मेरे पिता जिंदगी भर उस बदनामी के साथ जीते रहे। विक्रम ने कहा, मुझसे गलती हो गई थी। आशा ने जवाब दिया, यह गलती नहीं थी, यह अपराध था। आखिरकार सारे सबूत पुलिस के सामने रखे गए। विक्रम की सच्चाई सबके सामने आ गई। विक्रम के जाने के बाद भी आशा के सामने एक सवाल था, समाज क्या कहेगा? कुछ रिश्तेदारों ने रिश्ता तोड़ लिया। कुछ ने कहा, मालकिन होकर नौकर से शादी। आशा ने सबकी बातें सुनी। फिर उसने कहा, मैंने जिंदगी भर लोगों को खुश करने की कोशिश की, अब पहली बार खुद को खुश करूंगी। रवि ने उसका हाथ पकड़ लिया। शादी कुछ महीने बाद उसी हवेली में एक छोटा सा समारोह हुआ। कोई दिखावा नहीं, कोई बड़े बड़े मेहमान नहीं, सिर्फ कुछ गरीब लोग। आशा लाल साड़ी में मंडप में बैठी थी। रवि सादर शेरवानी में उसके सामने बैठा था। फेरे शुरू हुए। हर फेरे के साथ दोनों की आंखों में आंसू थे। 7वें फेरे के बाद रवि ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में इतना बड़ा दिन आएगा। आशा मुस्कुराई, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतना सच्चा इंसान मिलेगा। कुछ साल बाद 5 साल बाद वह हवेली बदल चुकी थी। हवेली के एक हिस्से में गरीब बच्चों के लिए स्कूल खुल चुका था। उस स्कूल का नाम था रवि आशा शिक्षा केंद्र। रवि अब सिर्फ आशा की जीवन साथी नहीं था, वह हवेली के कारोबार को संभाल रहा था। लेकिन उसने अपने पुराने दिनों कभी नहीं भुलाया। एक दिन एक गरीब लड़का स्कूल के बाहर खड़ा था। रवि ने
उसे देखा और पूछा, अंदर क्यों नहीं आते? लड़के ने कहा, मेरे पास फीस नहीं है। रवि मुस्कुराया, यहाँ गरीब बच्चों से फीस नहीं ली जाती। लड़का अंदर चला गया। आशा दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उसने रवि से कहा, तुम बिल्कुल नहीं बदले। रवि ने हंसते हुए कहा, तुमने भी तो मुझे बदलने नहीं दिया। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। अंतिम संदेश, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे इंसान से मिलाती है जिसे समाज हमारे लिए सही नहीं मानता, लेकिन रिश्ते, कपड़ा, पैसा ये हैसियत से नहीं बनते। रिश्ते बनते हैं भरोसे से, सम्मान से और सच्चे प्यार से। आशा और रवि की कहानी भी यही सिखाती है। जिस प्यार में इंसान की कीमत उसकी हैसियत से नहीं, उसके दिल से तय हो, वही प्यार सच्चा होता है। वह शायद इसी वजह से जिस रिश्ते को दुनिया ने गलत कहा था, वही रिश्ता उनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सच्चाई बन गया।